मुंबई की सड़कें गड्ढों में है तब्दील। मुंबईकर रोजाना होते हैं घंटों परेशान, क्योंकि गड्ढों की वजह से सड़कों पर घंटों लगती है लंबी लंबी कतार। ट्रैफिक की समस्या से आम मुंबईकर है परेशान। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम बोल मुंबई बोल में। बोल मुंबई बोल में आज हम मौजूद हैं आरटीओ सिग्नल लिंक रोड पे। आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये लिंक रोड है। हालांकि अभी इस पर मेट्रो का काम चल रहा है, लेकिन जिस तरीके से मुंबई की बात करें तो आर्थिक राजधानी मुंबई में सबसे ज़्यादा टैक्स पेयर अगर कोई है तो मुंबई कर है। लेकिन जिस तरीके से मुंबई की सड़कों की अगर बात करें तो मुंबई की सड़कें गड्ढों के चलते पूरी तरह से खस्ता हाल है। और दावे हमेशा किए जाते हैं कि जब भी त्योहार आएगा तो मुंबई की सड़कें गड्ढा मुक्त हो जाएंगी, लेकिन मुंबई की सड़कों की बात करें तो मुंबई की सड़कें पूरी तरीके से गड्ढा मुक्त होने के बजाय लगातार गड्ढों की संख्या बढ़ती जा रही है। लोग जो है इन्हीं गड्ढों से वाहन चालक हों या बात करें पैदल चलने वाले लोगों को भी कई बार दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जैसे ही मानसून दस्तक देता है तो मुंबई की सड़कें गड्ढों में तब्दील हो जाती हैं। हालांकि अब जिस तरीके से प्रशासन द्वारा दावा किया गया था कि गणेश उत्सव से पहले मुंबई की सड़कें जो है गड्ढा मुक्त हो जाएंगी, गणेश उत्सव बीत चुका है, नवरात्रि उत्सव चालू होने जा रहा है, लेकिन मुंबई की सड़कें अभी भी जस की तस हैं और लगातार इसके खिलाफ लोग आवाज़ भी उठा रहे हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि सड़कें जो है मुंबई की सड़कें बहुत जल्द गड्ढा मुक्त होंगी, लेकिन कब होंगी ये सवाल आम मुंबई करके जहन में बना हुआ है। जिस तरीके से बात करें तो मुंबई का लगातार मुंबई की सड़कों का जायजा इन 24 न्यूज़ ले रहा है। जिस तरह से वर्सोवा इलाके की बात करें या बात करें मुंबई के मॉडल टाउन की या बात करें कोकिलाबेन हॉस्पिटल के सामने की, तो लगातार मुंबई की सड़कों पर गड्ढे ही गड्ढे हैं। और आज लिंक रोड की बात करें जो बीरा देसाई और आरटीओ सिग्नल का जंक्शन है, वहाँ पर गड्ढों की भरमार की वजह से लगातार वाहनों को घंटों घंटों लाइन में खड़े होना पड़ता है। लोग ट्रैफिक में जाम रहते हैं और साथ ही जो पैदल वाहन के साथ साथ वाहन चालकों के साथ साथ पैदल चलने वालों को भी काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। हमारे साथ तमाम लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं, उत्तर भारतीय विकास सेना के लोग हैं, साथ ही मुंबईकर हैं। उनसे जानते हैं कि जिस तरह से दावे किए जाते हैं, क्या मुंबई की सड़कें गड्ढा मुक्त कब होंगी। फूलचंद जी, जिस तरीके से बात की जाए, हर साल दावे होते हैं कि मानसून से पहले मुंबई की सड़कें जो है गड्ढा मुक्त होंगी, लेकिन जब मानसून आता है तो मुंबई की सारी पोल बीएमसी की खुल जाती है। देखो, ये खड्डों का सिलसिला जो है आज पिछले 25 सालों से चल रहा है कि ये खड्डे होते हैं और मानसून में पानी भरता है और पानी भरने के बाद खड्डे का जो होने का सिलसिला हर रोड पे आज मुंबई की जनता तरस है इन खड्डों की वजह से। जहाँ पे हमें 15 मिनट में पहुंचना पड़ता था, वहाँ पे आज हम 2 घंटे में पहुंच रहे। ये शिवसेना की जो सरकार, जो मुंबई महानगर पालिका में ये भ्रष्ट इनके नगर सेवकों ने जो काम इस तरह से किया हुआ है कि इनका खड्डे पर कोई ध्यान ही नहीं पड़ता। अरे क्या ये लोग गाड़ियों से जाते नहीं? आँख फूटी हुई है क्या इनकी? देखते नहीं है क्या खड्डे खड्डे कितने लोग खड्डे में गिर के एक्सीडेंट हो रहे हैं, कोई किसी की जान जा रही है, कितने लोग घायल हो रहे हैं। इनकी तरफ इन लोगों का कुछ ध्यान नहीं। अभी गणेश उत्सव में इन लोगों ने कहा था कि भाई हम मुंबई के खड्डे भर देंगे। अरे गड्ढे भरे उसके दूसरे दिन ही वो खड्डा वहाँ पे वापस पैदा हो गया। अरे किस तरह का भ्रष्टाचार है कॉन्ट्रैक्टर लोग करते हैं। और क्या भरते हैं उन लोग वहाँ पे? अरे मट्टी लेके आके भरते हैं वहाँ पे, ना सीमेंट का कोई ये भरते हैं, ना सीमेंट का कोई लिपाप होता है। अरे क्या वो खड्डा तो किसी भी एक कचरे वाले को भी बोल देगा तो वो खड्डा उस तरह से बच जाता है। इस तरह की मुंबई की हालत है। मैं तो पूरा जो जिम्मेदार जो है ये इनको शिवसेना वाले लोग को मानता हूँ, जो खाली लीला पोती का काम करते हैं। महापौर जो आती है वो आके बात करती है और बात करके चली जाती है, बस बड़ी बड़ी बातें, और रोड वही है खराब। जब भी कोई समस्या होती है आरोप और प्रत्यारोप जरूर होता है, लेकिन क्या इन राजनीतिक पार्टी और राजनेताओं और प्रशासन के बीच में जिस तरह से आम मुंबईकर पिस रहे हैं, क्योंकि टैक्स तो आम मुंबईकर भरते हैं और मुंबईकरों को सुविधा के नाम पर क्या मिलता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा टैक्स मुंबईकर भरते हैं। और आज मुंबई की सड़कों की अगर बात करें तो किस तरह के हालात देख रहे हैं आप? मेरे भाजपा के मित्र ने कहा कि इसमें शिवसेना का हाथ है। 25 साल से भाजपा के साथ शिवसेना बीएमसी चला रही है, तो इसमें भाजपा का भी उतना ही हाथ है। आज अगर 80 से ज़्यादा नगर सेवक
शिवसेना के हैं तो 80 से ज़्यादा नगर सेवक भाजपा के भी हैं। आज सत्ता भाजपा और शिंदे ग्रुप की आई है। शिंदे साहब ने खुद ये कहा था कि ये गड्ढे हम 15 दिन में भर देंगे। आज 3 महीना हो गया, गड्ढे नहीं भरे गए। अब हालात देखिए। प्रदीप जी, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमेशा ही दयनीय स्थिति पे मुंबई की आप हमेशा प्रकाश डालते हैं। आप देखिए 25 साल से ये दोनों मिलकर ये भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि बीजेपी का ये भ्रष्टाचार नहीं है, सिर्फ शिवसेना का, शिवसेना के पे डालो। ये बीजेपी का भी उतना ही 50-50% का भ्रष्टाचार मिलकर है। एक ही उपाय है, 227 नगर सेवक बदल दीजिए। आप देखिए मुंबई का कायाकल्प हो जाएगा। ना भाजपा ना शिवसेना, इनको आप अब की बार इनके नगर सेवक चुन के मत भेजिए। दूसरे अच्छे जो यहाँ के कार्यकर्ता हैं, जो यहाँ के समाज सेवक हैं, उनको चुनकर आप नगर सेवक और नगर सेविका बनाएं। आप देखिए मुंबई की स्थिति बदल जाएगी। मुंबई की स्थिति बदल जाएगी, लेकिन आरोप प्रत्यारोप तो हर बार हर पार्टी की तरफ से होता है। सवाल ये है कि आखिर मुंबई कर को इन रास्तों और इन गड्ढा मुक्ति से कम निजात मिलेगी। हम एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करते हैं, वो चीज़ सही नहीं है। ये 2 घंटे का काम है। ये जितने भी गड्ढा है, किसी दिन रात को म्यूनिसिपैलिटी चाहे तो 2 घंटे में भर सकता है, लेकिन करेगा नहीं। वही जैसे फुलचंद जी ने बोला कि भाई थोड़ा सा मिट्टी भर देते हैं, उसके बाद दूसरे दिन वॉश हो जाता है। तो नेचुरल बात है कि अच्छी तरह एक गड्ढा अगर भरा जाए तो 4-5 साल तक तो टिकेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं टिकेगा। तो आप लोग ऐसा काम, कोई भी आए, कोई भी नगर सेवक आए, ऐसा काम होना चाहिए कि गड्ढा बहुत डेंजरस चीज़ है। कभी भी कोई गाड़ी 2 व्हीलर तो कभी भी गिरता ही रहता है। अक्सर ये हमारे पास आता है कि ये 2 व्हीलर यहाँ गिरा, यहाँ पलटी खा गया, ये हुआ। तो ये गलत बात है ना, कितने लोगों का जान चली जाती है। तो इससे निजात पाने के लिए एक ही उपाय है कि म्यूनिसिपैलिटी थोड़ा सा इनिशिएटिव ले, और 2 घंटे का काम है, 2 घंटा, ज़्यादा नहीं लगता है। अब तो 48 घंटे की बात कही गई है कि 48 घंटे में मुंबई की सड़कें गड्ढा मुक्त होंगी, जिसके लिए अतिरिक्त फंड देने की भी वार्ड ऑफिसर को दिया गया है। क्या लगता है कि अब मुंबई की सड़कें गड्ढा मुक्त होंगी? हाँ, अगर नया इलेक्शन जो आ रहा है उसमें अगर अच्छे नगर सेवक चुन के आए तो डेफिनेटली होगा। सबको आना चाहिए, अच्छे लोग सामने आना चाहिए, अच्छे नगर सेवक आना चाहिए, जो काम करते हैं उनको सामने आएंगे तो धीरे धीरे ये डेवलपमेंट हो ही जाएगा ना। ये होना स्वाभाविक है, लेकिन ध्यान देना पड़ेगा। ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अभी ठीक है, बोलते एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप ही चल रहा है, क्योंकि किसी का स्थायी वो नहीं है। स्थायी तो जब आएगा तब अच्छे लोग चुन के आए, बस मेरा यही कहना है। फूलचंद जी, जैसे संजय जी ने कहा कि आरोप और प्रत्यारोप तो हो रहा है। बीएमसी के में अगर बात करें तो बीजेपी भी यूटी में थी, हालांकि 5 साल हुआ आपकी यूटी नहीं रही है, लेकिन अब महाराष्ट्र में फिर आपकी यूटी सरकार है। और 15 दिनों का जैसा अल्टीमेटम खुद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा था कि मुंबई की सड़कें को कंक्रीटीकरण में बदला जाएगा, जिसके लिए उन्होंने फंड अलॉटमेंट का भी घोषणा की थी। अभी जैसे कि मेरे मित्र अभी उत्तर विकास सेना है इनकी, अभी कल ही मेरे कल ही पैदा हुई है पार्टी है, और आज आरोप और अत्यारोप लगा रही है। शायद इनको मालूम भी नहीं होगा पिछले कितने सालों से महाराष्ट्र बीजेपी और मुंबई हमारे आशीष शेलार जी ये इन खड्डों के लिए लड़ रहे हैं, और हम तत्वों की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे विनोद मिश्रा जी है, वो भी लड़ाई लड़ रहे हैं खड्डों के लिए, और हमारा उनका पट नहीं रहता। लेकिन ये केवल हिंदुत्व के नाते जो हम लोग ने युति की थी, उस नाते हम लोग की युति चली, लेकिन काम के इसमें कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती बीजेपी। आवाज़ उठाती है, और हमेशा आवाज़ उठाई है। आज से 5 साल पहले भी उठाई है, 10 साल पहले भी आवाज़ उठाई है, भ्रष्टाचार के ऊपर आवाज़ उठाई है। आप चेक कर लीजिएगा कि जब भी हमको मौका मिला, जब भी इस तरह की स्थिति आती है, भारतीय जनता पार्टी पहले लड़ने के लिए खड़ी होती है यहाँ पे। अभी हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने 5-5 लाख रुपए का अतिरिक्त फंड मुंबई महानगर पालिका को दिया हुआ है, और वार्ड ऑफिसर को भी दिया हुआ है कि तुरंत जो भी खड्डे हैं वो समस्या उसको सुधार दिया जाए। लेकिन अभी देख रहे हो कि अभी इसका अभी आने वाले दिनों में इम्पैक्ट पड़ेगा। शिंदे जी की सरकार आई हुई है, मुख्यमंत्री हमारे देवेंद्र फडणवीस जी है। मुंबई की सड़कों को पूरा सीमेंट कंक्रीट करने के लिए लिया गया है। आपने देखा होगा कि लिंक रोड पूरा यहाँ से पूरा बोरोली दहिसर तक लिंक रोड पूरा सीमेंट का बना हुआ है। एसी रोड भी बन रहा है ट्रैफिक की, क्योंकि अभी मेट्रो का काम चालू है।
इसकी वजह से दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। फूलचंद जी, मेट्रो का काम जिन रास्तों पर चल रहा है वहां तो गड्ढे होना चलो एक बार, जैसे आपने कहा काम चल रहा है इसलिए थोड़ी डिले हो रही है, लेकिन जिन रास्तों पर मेट्रो का काम हो ही नहीं रहा है और पहले से ही वार्ड वाइज 50 लाख रुपए ऑलरेडी दिए गए थे, अब 5 लाख और अतिरिक्त, मतलब गड्ढे क्या 48 घंटे का जो अल्टीमेटम है इसमें काम पूरा होगा? नहीं, जरूर। देखो, अभी हमारे आशीष शेलार और विनोद मिश्रा जी ने इस पे आवाज उठाई है कि जो भ्रष्ट कॉन्ट्रैक्टर है कि जिन लोगों को खड्डे भरने का काम दिया गया है और वो अगर नहीं भरे तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। अभी देख रहे हो कि महानगर पालिका अभी उसमें नगर सेवक कोई है ही नहीं, पिछले अभी 3-4 महीने से ये कुछ देते, इनके ऊपर कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर कोई अंकुश आ नहीं रहा है। लेकिन प्रशासनिक अधिकारी तो हैं। प्रशासनिक अधिकारी है, अभी हमारे यहाँ के जो एमएलए है ये सब उसके ऊपर ध्यान देके काम करवा रहे हैं, लेकिन अभी इतने जल्दी शिवसेना की जो अभी सरकार है अभी खुद ही मतभेद सब उनके चालू है सब जगह पे, तो इसी कारण जो है अभी ये समस्या तो हो रही है, लेकिन समस्या का निदान निकालने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह इनके पीछे लगी हुई है और करके रहेगी। मतलब आपका कहना है कि आपसी राजनीति के चक्कर में कहीं ना कहीं आम जनता पिस रही है? बिल्कुल ये पीस रही है, क्योंकि आपने देखा है कि अभी बीजेपी का शिवसेना का महाराष्ट्र में गठबंधन रहा नहीं है और इन लोग जो है अपनी मर्जी चला रहे। आपने देखा कि जिस तरह से यशवंत यादव और ना जाने कितने नगर सेवक जो भ्रष्टाचार ईडी के इनके ऊपर छापे गए, तो यही भ्रष्टाचार के लिए कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी कर रही है ना। इन लोगों को जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं वो भ्रष्टाचार निकाल रही है। लोगों को दिख रहा है कि आज जनता जो भ्रष्टाचार अधिकारी है, पदाधिकारी है, जो भी नगर सेवक है, एमएलए, इनके आप पड़ रहे छापे और कर रहे काम, ताकि इन लोगों को सजा मिले कि ये जनता की आवाज इन लोग सुन नहीं रहे, गड्ढे मुक्त मुंबई कर नहीं रहे, इसके लिए ये सब कार्रवाई हो रही है। क्या लगता है कि फूलचंद की बात जी के बातों से आप सहमत हैं, खड्डा मुक्त होगी मुंबई? फूलचंद भाई से जो सहमत तो मैं बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि बीजेपी की सरकार रहा है यहाँ पे, एमएलए बीजेपी का है, कुछ शिवसेना के नगर सेवक कोई काम नहीं कर रहे यहाँ पे। नगर सेवक तो अब रहे ही नहीं क्योंकि ऑलरेडी बीएमसी का जो कार्यकाल था वो पूरा हो चुका है। आप ये बताइए कि जिस तरह से हर साल बीएमसी के आंकड़े आते हैं कि गड्ढे मुक्त हो गई है, गड्ढे बुझा दिए गए हैं, वजह क्या मानते हैं कि उसके बावजूद मुंबई में आए दिन गड्ढों की संख्या बढ़ती जा रही है? बम्बई में दिनों दिन खड्डा इतना, पूरी बम्बई में इतना खड्डा हो चुका है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। आज भर देते, कल जाके फिर से वही हाल रहता है, तो भर के क्या मतलब है? गड्ढे भर दिए जाते हैं लेकिन जस के तस फिर दूसरे दिन वही हाल होता है। और मुंबई की खास तौर बात करें तो ये लिंक रोड है, क्योंकि हमेशा इस पर ट्रैफिक होती है और यहाँ पर रोजाना लाखों की संख्या में गाड़ियाँ जो है इसी रास्तों से गुजरती हैं, लेकिन बावजूद दावे हमेशा ये किए जाते हैं कि चाहे वो त्यौहार आए या उत्सव की, धार्मिक उत्सव की बात करें, गणपति की बात करें, नवरात्रि की बात करें, तो ये दावे कितना कारगर साबित होते हैं और कितने जो वाहन चालक हैं और जो पैदल चलते हैं, जब बारिश होती है तो इन्हीं गड्ढों में पानी भर जाने की वजह से लोगों को आने जाने में भी काफ़ी दिक्कत होती है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी रहेगी। कुछ भी पी लो, अब तुम्हारी बॉडी रिवाइव होने वाली नहीं है। ये कोई मामूली टॉनिक नहीं, बॉडी रिवाइवल है। यहाँ भी बॉडी रिवाइवल। बॉडी रिवाइवल लाए, जीवन दोबारा पाए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जिस तरीके से हम लगातार चर्चा कर रहे हैं मुंबई की सड़कों की, मुंबई की सड़कों को लेकर लगातार दावे किए जा रहे हैं कि अब ये नया एक दावा किया गया है प्रशासन की तरफ से कि 48 घंटों के भीतर मुंबई की सड़कें गड्ढा मुक्त हो जाएंगी। लेकिन क्या एक्चुअल में ये हो पाएगा, जिसके लिए फंड भी अलॉटमेंट कर दिया गया है, वार्ड वाइज किया गया है, लेकिन देखते हैं कि कितना जो है जरूरी है। और बात करें तो जिस तरह से आज हम मौजूद हैं के वेस्ट वार्ड के अंदर ये इलाका आता है और लगातार इस पर चर्चा कर रहे हैं। क्या कहेंगे जिस तरह से आज मुंबई की सड़कों के खस्ता हाल है,
आप चाहे हाईवे पे जाइए, लिंक रोड जाइए, यशवी रोड जाइए या कोई भी कनेक्टिविटी गलियों में जाइए, हर तरफ गड्ढे ही गड्ढे। देखो, ये हर साल का गड्ढे का जो है प्रॉब्लम, हर साल का रोना ही है। मैं सबसे बड़ी बात बोलता हूँ, जो बिल्डिंग के ड्रेनेज का जो रेती है और सीमेंट का जो टुकड़ा निकलता है, वो गाड़ी भर के वसई विरार में अब खाली करने जाता है। उनके बदले हम मुंबई में हर खड्डे वो रेबिट का इस्तेमाल किया तो यहाँ भरेंगे, रात दिन आप जो मेहनत करिए भर के लिए तो अच्छा रहेगा। तो जो 2 पैसा जो बीएमसी का जो फंड है वो भी बचेगा और उनका जो डंपर का खाली करना है, लंबा सफ़र करना है, उनका वक्त भी बचेगा और मुंबई का सड़क मुक्त जो है वो भी हल हो जाएगा। आपको बता दें कि कोर्ट का आदेश है कि सड़कों के गड्ढों में आप जो ये पेवर ब्लॉक डाला जाता है, ये पेवर ब्लॉक नहीं डाल सकते हैं। साथ ही डामर की रोडों पर डामर का ही बनाया जाए, कंक्रीटीकरण के रोड पर कंक्रीटकरण किया जाए। मैं क्या बोल बरसात में डांबर बरोबर पानी में नहीं पकड़ा जाता है। ये रेबिट डाल के उस पर सीमेंट का जो आता है, रेडी मिक्स गाड़ी आता है, सीमेंट का जो मिक्सिंग आता है मिक्सर, वो रेबिट डाल के उस पर प्लानिंग करके अच्छा जो वर्किंग करा तो वो बराबर खड्डा होगा ही नहीं उधर। ये डांबर का मतलब ही नहीं, बरसात के बाद आप डांबर का मुंह कर सकते हैं। अगर कॉन्ट्रैक्टर अपना काम सही से करे तो शायद मुंबई करों को आए दिन इस तरह की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपसे जानेंगे, जिस तरह से दावे होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर जो है गड्ढा बुझाता भी है। हमने खुद देखा कोकिलाबेन 4 बंगला सिग्नल पर आज के 3 दिन पहले वहां पर गड्ढा बुझाया गया, लेकिन आज फिर वही गड्ढे वैसे की वैसे हैं। क्या कहेंगे कि नतीजा वजह क्या है कि गड्ढे बुझाए जाते हैं फिर गड्ढे हो रहे हैं? मैं बोलना चाहूँगा, ये जो मुंबई की सड़कों पे गड्ढे हैं ना, इसको ख़त्म करने के लिए पहले तो जो कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है ना, उसको कॉन्ट्रैक्ट के पैसे ईएमआई में दिए जाएं। ईएमआई में मतलब किस्तों में दिए जाएं, ताकि जैसे जैसे अगर सड़कों पे गड्ढे होते हैं तो उसकी अगली ईएमआई नहीं दी जाए। मतलब जब कॉन्ट्रैक्टर को अपना पैसा पूरा नहीं मिलेगा ना तो काम अच्छा करेगा। अगर आप उसको एक साथ उसका पूरा पैसा दे दोगे ना तो वो काम अच्छा नहीं करेगा। आप समझे ना। और इस तरीके से हमारी जो मुंबई में गड्ढे होते हैं, लोग हमारे जो भाजपा के लोग हैं या भाजपा के एमएलए या जो भी हैं, कॉन्ट्रैक्ट देते हैं कॉन्ट्रैक्टर को, उसमें से कितना पैसा खाया जाता है आपको भी पता होगा। हर नेता कॉन्ट्रैक्टर से अंडर टेबल पैसे लेता है। तो इसमें एक काम ये किया जा सकता है, अगर इन मुंबई की सड़कों पे गड्ढे खत्म कर रहे हैं ना, तो उसके लिए सबसे पहले जिसको भी कॉन्ट्रैक्ट देना है, जिस कंपनी को, तो उसमें कॉन्ट्रैक्टर को पैसे बना दिया जाए कि भाई 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है आपका, लेकिन आपको ये पैसे 5 टुकड़ों में हर साल में 5 आसान किस्तों में मिलेंगे। तो आप देखिए मुंबई की सड़कें एकदम चकाचक दुबई की तरह रहेंगी। और सबसे अच्छी बात यही है कि ऐसे काम किया जाएगा तो मुंबई पे सड़कें अच्छी रहेंगी। बहुत बड़ी बात इन्होंने कही कि अगर आप किसी रोड का कॉन्ट्रैक्ट जिस कॉन्ट्रैक्टर को देते हो उसके साथ एमओयू साइन करो कि 5 साल तक इस सड़कों पर अगर गड्ढे उभरे तो ये आपकी जिम्मेदारी होगी, ये उनका फंड किस्तों में दिया जाए। क्या लगता है कि ये संभव है? जैसा इन्होंने कहा, आपको लगता है संभव है? जी ज़रूर, ये संभव है। क्यों? अगर जब तक कि अपने आप को खुद को चेंज नहीं करेंगे, जब तक कि हम लोग इस सरकार को चेंज नहीं करेंगे, ओके, जब तक कि ये हालात कभी नहीं बदलने वाले हैं। कॉन्ट्रैक्टर जो हैं वो ऑलरेडी करप्टेड के अंदर लगे हुए हैं। सब जगह करप्शन चल रहा है, हर तरफ। जहाँ पे बेचारे गरीब हैं, इसके अंदर ज़्यादा करके बाइक वाले हैं, इनके ज़्यादा करके एक्सीडेंट होते हैं, क्योंकि खड्डे के अंदर ये 2 व्हीलर है, सबसे पहले यही पलटी होती है, पीछे की गाड़ी उनके ऊपर चढ़ जाती है। तो ये अगर खड्डे बुझाना है सबसे पहले, तो जैसा भाई ने कहा है, सबसे अच्छा सजेशन। मुंबई की खड्डों की बात करें तो मुंबई की सड़कों पर उभरे खड्डे कहीं ना कहीं जानलेवा भी हैं। पिछले दिनों की अगर बात करें तो पिछले दिन अगर बोरीवली की बात करें तो बोरीवली में भी खड्डों में की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई थी, बाइक सवार थे। इसके बाद पहले भिमंडी में हुए थे। आए दिन इस तरह के हादसे सामने आते हैं, लेकिन प्रशासन की जो नींदें हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो कुंभकर्णी नींद में अभी भी सोए हैं। फूलचंद जी, जैसे इन्होंने कहा कि एक सड़क का कॉन्ट्रैक्ट जिसे दिया जाए उसके 5 साल का जो है एग्रीमेंट साइन किया जाए और किस्तों में पैसा दिया जाए, क्या ये संभव है? क्या इससे मुंबई की सड़कें गड्ढा मुक्त होंगी? नहीं, विचार ठीक है उनका कि अगर रोड अगर खराब होता है तो जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी ना किसी को। जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते इन लोग, तो जिम्मेदारी, लेकिन वैसा होना मुझे लगता है संभव नहीं है, क्योंकि इन लोग पैसा ऑलरेडी पहले डाल चुके होते हैं और बीएमसी का फंड बाद में पैसा देते हैं उनको। तो इस तरीके से उनके ऊपर एक अंकुश लाने का काम जो है वो महाराष्ट्र सरकार के अंदर ऐसा सर्कुलर आ जाए या बीएमसी के अंदर सर्कुलर आ जाए कि भाई ये रोड बना है, इस रोड की गारंटी कितनी कि यहाँ से यहाँ तक ये रोड बना है, रोड बनने के बाद ये टूटना नहीं जाएगा, टूटा तो जिम्मेदारी आपकी।
और उसके बाद उनको जो पैसा जो है आधा अभी दो आधा बाद में दो, कि रास्ते के अगर उसमें खड्डा गिरा तो खड्डे के भरने की भी जिम्मेदारी तुम्हारी ही होगी, क्योंकि रोड का कॉन्ट्रैक्ट उसको दिया गया था। इसी तरह की पॉलिसी इन लोगों को सारे मुंबई के अंदर चलानी चाहिए। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई है, आप भी वाहन चलाते हैं, आप भी बाइक कार से घूमते हैं। आज मुंबई की जो हालत है उसको लेकर एज ए मुंबईकर, पॉलिटिकल छोड़ दीजिए, एज ए मुंबईकर क्या कहेंगे कि मुंबई क्या दुर्दशा है मुंबई की सड़कों की? देखो, मुंबई की दुर्दशा तो बहुत ही खराब है, क्योंकि जनता देखती है। आज 15 मिनट का रास्ता, जिस तरह से मैंने कहा था कि 15 मिनट का रास्ता हमें 2 घंटे में तय करना पड़ता है, और इस तरह से सारे जगह से कंप्लेंट्स आती है। तो लेकिन ये जो प्रशासनिक जो है, प्रशासनिक के ऊपर अभी मुख्यमंत्री ने अभी क्या बोलते हैं नकेल डाल के इनको कसना शुरू कर दिया है। और जितना भी मुंबई महानगर पालिका का भ्रष्टाचार जो है, भ्रष्टाचार मुक्त मुंबई जो है करने का काम लिया है। इसी वजह से हम लोग जो है भारतीय जनता पार्टी जो है शिवसेना से हम लोग ने दूरियां बना ली है, युति तोड़ दी है। यही आधार है। कौन सी शिवसेना से दूरी बढ़ाई है? क्योंकि अब तो शिवसेना भी 2 शिवसेना है। शिवसेना जो है उद्धव ठाकरे वाली जो है उनसे हमने दूरी बना ली है। और देखेंगे अभी नेचुरल अभी जो बल संख्या उनके साथ में है, तो वही शिवसेना को हम तो उसी को मान रहे हैं कि भाई जिनके पास संख्या बल है उन्हीं की शिवसेना। तो इस तरह से हम लोग उनके साथ में रह के ये भी उसी से परेशान हुए। एकनाथ शिंदे भी यही भ्रष्टाचार के ऊपर काम नहीं होने के वजह से उन्होंने वहाँ से लोग इतने 40 MLA एक साथ जाना कोई खाने की बात नहीं है। मुद्दों की लड़ाई जो रहती है मुद्दों पे होती है। तो इसी तरह से जो अभी जो सरकार जो अभी आएगी आने वाले महानगर पालिका के अंदर जिस तरीके से अभी मुद्दे उठेंगे, उसमें भारतीय जनता पार्टी इन मुद्दों को अग्रहणी मुद्दा मान के चलेगी और मुंबई की सड़कें जो है सीमेंट कॉन्क्रीटीकरण करके लेगी। जो छोटे मोटे भी खड्डे ऐसे हो ना, इसके लिए सारी पॉलिसी है, सारी ताकत हम मुंबई में लगा देंगे। मुंबई को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए पूरी ताकत भाजपा लगा देगी। संजय जी क्या लगता है? क्योंकि उन्होंने कहा भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ही शिवसेना से बीजेपी अलग हुई है। उन्होंने कुछ आक्षेप हमारी पार्टी पे भी डाले कि जुम्मा आज हम पैदा हुए हैं। तो मैं इनको बता दूं, हम 12 साल से यहाँ पर लोगों के लिए काम कर रहे हैं और आपका ज्ञान फुलचंद जी शायद थोड़ा कम है। जो जसवंत यादव को आपने भ्रष्टाचार कहा, वो आज आपके साथ है। उनकी मिसिस आज आपको समर्थन कर रही है। भाजपा के साथ जसवंत यादव जी आज शिंदे गुट के साथ इनको समर्थन कर रहे हैं। तो ये भ्रष्टाचार कहाँ तक है ये जनता तय करे। और मैं फिर एक बार कहता हूँ कि ये जो गड्ढे हैं ये तभी मिटेंगे जब भाजपा और शिवसेना, चाहे वो शिंदे गट हो या उद्धव गट हो, इसको साफ कर दिया जाए। 227 नए नगर सेवक चुनकर आएंगे तो ही ये गड्ढों का निदान होगा। नहीं तो प्रदीप जी 48 घंटे तो छोड़िए, 48 दिन के बाद भी शायद हम कहीं और खड़े होकर आपको ये रिपोर्टिंग कर रहे होंगे कि यहाँ पर खड्डे हैं, प्लीज़ आप आ जाइए और ये मुद्दा फिर से उठाइए। ये भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। शिवसेना और भाजपा 25 साल से इस भ्रष्टाचार में बराबर लिप्त है। उत्तर भारतीय विकास सेना कोई आज की जन्मी हुई पार्टी नहीं है। ये पार्टी आज 12 साल से अंधेरी में कार्य कर रही है और मुंबई में बहुत सारे गड्ढों के ऊपर PIL हमारे अध्यक्ष सुनील शुक्ला जी का पवई में डाला हुआ है। आप देख सकते हैं, मैं आपको उसकी कॉपी भेज दूंगा। लेकिन सवाल ये है संजय जी, फूलचंद जी, जब भी चाहे, क्योंकि आज मुंबई कर परेशानियों से जूझ रहे हैं, क्योंकि मुंबई की सड़कों पर गड्ढे ही गड्ढे हैं और ऐसे में घंटों ट्रैफिक का सामना करना पड़ता है। फूलचंद जी, जिस तरह से अब संजय जी ने आरोप लगाया कि मुंबई तभी सुरक्षित और हरित होगी जब भ्रष्टाचार मुक्त होगी, आपने कहा बीजेपी जो है पूरी कोशिश कर रही है और इनका आरोप है कि बीजेपी और शिवसेना पहले से ही भ्रष्टाचार में लिप्त थी, अब अलग हुई। अभी इनकी पार्टी का क्या बोलूँ मैं। अभी इनके एक नगर सेवक नहीं है, एक MLA नहीं है। अभी बड़ी बात तो इनको कुछ अभी है ही नहीं। ठीक है, आवाज़ उठा रहे, अच्छी बात है, आवाज़ उठाना चाहिए। आवाज़ उठाना हर किसी का अधिकार है। और मुंबई कर की अगर खासतौर पॉलिटिकल पार्टी छोड़ दीजिए, एज ए मुंबई कर की बात करें तो क्या वास्तव में मुंबई के विकास के बात करें तो मुंबई के गड्ढों की बात करें तो जिस तरह से दावे प्रशासन और राजनीतिक पार्टियों द्वारा किए जाते हैं वो सही है क्या? देखो, अगर मैंने पहले भी कहा कि ये जो सारा जो एक कॉन्ट्रैक्टर लोग का ही काम होता है, BMC महानगर पालिका का,
ये इनकी जो है गेंडे की चमड़ी होती है, इनको मारेंगे भी तो लगता नहीं है। मैंने कितनी बार खड्डों की कंप्लेंट जाके ये खुद बीएमसी के अंदर जाकर की है, तो कंप्लेंट का जो है संज्ञान जो है 2-3 दिन के बाद लिया जाता है और इस तरह से पीछे पड़ना पड़ता है। इनको महानगर पालिका के जो अधिकारी जो है, अधिकारियों के ऊपर जो चाबुक अभी लगाने का काम जो है हमारे देवेंद्र फडणवीस सब कर ही रहे और हमारे मुंबई के अध्यक्ष आशीष शेलार भी कर रहे। देखो एक दिन में या 2 दिन में 2 सालों में कोई ये इसमें कुछ परिवर्तन आने वाला नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में हमने कहा है कि महानगर पालिका के जो इलेक्शन हो गए वो इलेक्शन में अग्रणी मुद्दा जो होगा मुंबई की गड्ढों का, सड़कों का होगा, लोगों की जान माल का नुकसान हो उसके ऊपर होगा और इन सब चीज़ों को लेके ही महानगर पालिका में हम लोग चुनाव में ना उचित मानते हैं कि आम समस्या जो आम पब्लिक से जुड़ी समस्या है उस पर भी सियासत होती है। और जिस तरह से आपने कहा कि देवेंद्र फडणवीस जी, एकनाथ शिंदे जी मुंबई की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए योजना बना रहे हैं, उसके लिए फंड आवंटित कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि जो टेंडर ईडी सरकार का नाम भी है, एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस, इस सरकार पर जो है कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि इस टेंडर में बहुत बड़ा घोटाला है। कौन सा टेंडर के अंदर? जो रोड के लिए सरकार, नई सरकार जो है टेंडर निकालने जा रही है। अरे राज्य सरकार निकाल रही है कि महानगर पालिका निकाल रही है? राज्य सरकार ने ऐलान किया है कि 5,000 करोड़ से अधिक का टेंडर फंड जो है मुंबई की सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए किया जाएगा, जिसके लिए निवेदिका भी निकाली जाने वाली है। हालांकि अब कांग्रेस अध्यक्ष भाई जगताप, जो मुंबई के कांग्रेस अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा इसमें एक बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। उनको काम होने के पहले भाई जगताप को पहले ही भ्रष्टाचार लगता है और वो भ्रष्टाचार उन लोग जो किए वो जग जाहिर होने के बाद हम लोग उसके ऊपर भाषा करते। और जो फंड अभी यूज ही नहीं हुआ है और उसको वापरा ही नहीं गया, रोड नहीं बने, कुछ नहीं बने, उसके पहले ही भ्रष्टाचार हो गया। अरे पहले देखो तो सही, 5,000 फंड का आज आरटीआई डाल के तुम निकाल सकते हो कहीं पे भी कि इसका ये इतने रुपए का फंड कहाँ लगा और कहाँ नहीं लगा। वो पहली पूरी इंफॉर्मेशन जमा कर लो, उसके बाद भाष्य करना। इसके पहले भाष्य करना मतलब बोलता बचकाना सवाल है ये तो सब। जिस तरीके से मुंबई की बात करें तो मुंबई कर कहीं ना कहीं परेशान और हैरान हैं कि टैक्स पे करने के बाद भी आज मुंबई की सड़कों पर चाहे बाइक से चलना हो, कार से चलना हो या पैदल चलना हो, लोगों को दुश्वार हो चुका है। क्योंकि अगर आप पैदल चलते हैं तो गड्ढों में भरा पानी आपके ऊपर आता है, गाड़ी से जाते हैं तो घंटों ट्रैफिक की समस्या को झेलना पड़ता है, और अगर आप 2 व्हीलर से सफ़र करते हैं तो आपके मन में ये भी डर रहता है कहीं इन जानलेवा गड्ढों की आप में चपेट में नहीं आ जाएंगे, कहीं इन गड्ढों में फंसकर आप गिर ना जाएं। इन तरह को लेकर कहीं ना कहीं मुंबई की सड़कों को हालात की अगर बात करें तो मुंबई की सड़कें पूरी तरह से खस्ता हाल हो चुकी हैं। आने वाले बात करें तो नवरात्रि उत्सव बिल्कुल करीब है। अब ये सवाल हर मुंबईकर के जहन में है कि आखिर मुंबई की सड़कें गड्ढा मुक्त कब होंगी। कैमरामैन देवानंद सिंह के साथ प्रदीप शर्मा, इन 24 न्यूज़, मुंबई।